हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चल दोस्तों, आज बात करेंगे डीसी थ्योरी और डीसी थ्योरी के सभी एमसीक्यू को देखेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो में इन तक ज़रूर बने रहिएगा। चाहे आप लोग कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे T2 का तैयारी कर रहे हैं या BARC का तैयारी कर रहे हैं या NPCL का तैयारी कर रहे हैं या DSSB का तैयारी कर रहे हैं, यानी कि कोई भी टेक्निकल गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाला है। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, किसी बैटरी को 40 ओम प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, यदि करंट 1 एम्पियर पैदा किया जाता है तो बैटरी का वोल्टेज क्या होगा। ठीक है, क्या करें, यानी कि 40 ओम का प्रतिरोध, तो आर का वैल्यू क्या दिया हुआ है भाई, यानी कि 40 दिया हुआ है। और साथ ही साथ यानी कि आई का जो वैल्यू दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 1 एम्पियर दिया हुआ है। निकालना है क्या, भी का वैल्यू। तो भी बराबर जो फार्मूला होता है IR होता है, क्या होता है, भी इंटू भी बराबर यानी कि IR होता है। तो आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। साथ ही साथ आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 40 दिया हुआ है। और 1 को 40 से अगर गुना करते हैं तो कितना देगा, यानी कि 40 ही देगा। और 40 जो होगा दोस्तों यानी कि वोल्ट में होगा। किस में होगा भाई, वोल्ट में होगा। 40 जो होगा दोस्तों किस में होगा, तो वोल्ट में होगा। ऑप्शन किस में दिया है, 40 वोल्ट। तो ऑप्शन ए में जो कह रहा है यानी कि 10 वोल्ट कह रहा है, 10 वोल्ट कभी होने वाला है नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन के बाद 40 वोल्ट आया, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका बी सही होने वाला है। क्या सही होने वाला है भाई, तो बी सही होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है प्रतिरोधक क्षमता की ऐसा यूनिट क्या है। किसका कह रहा है, यानी कि प्रतिरोधक क्षमता का। ठीक है, यानी कि प्रतिरोधक का। तो इसको यानी कि सबसे पहले यानी कि सूचित जो करते हैं दोस्तों आर से सूचित करते हैं। और इसका यूनिट की बात किया जाए, ऐसा यूनिट की बात किया जाए तो ओम होता है। क्या होता है भाई, ओम होता है। और एम्पियर जो दिया हुआ है किसका यूनिट होता है, तो ये धारा का यूनिट होता है। ये सब ध्यान रखिए, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। हर्ट्ज किसका है दोस्तों, यानी कि फ्रीक्वेंसी का है। किसका है, फ्रीक्वेंसी का है। और ओम जो होता है दोस्तों, है ना, ओम जो यूनिट है किसका है, यानी कि प्रतिरोधक का है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है ओम। तो करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही होने वाला है, क्योंकि बी में दिया हुआ है ओम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चंस में कह रहा है, कौन नियम बताता है कि किसी जंक्शन पर करंटों के संगमन का बीजीय योग शून्य होता है, यानी कि शून्य होता है। क्या कहा था, सबसे पहले देखिए, अगर ऐसा प्रश्न हो तो यानी कि क्वेश्चंस में ही आंसर छिपा रहता है। खोजना कैसे है आंसर को, तो देखिए क्या कह रहा है, यानी कि करंट का कह रहा है, करंटों के संगमन कह रहा है। अगर वोल्टेज कहता तो वोल्टेज वाला नियम होता, अगर करंट कह रहा है तो यानी कि करंट वाला नियम होगा। लेकिन जो वो ऑप्शन अगर दिया रहेगा तो, लेकिन इसमें तो स्पष्ट कह रहा है यानी कि किरचॉफ का वोल्टेज का नियम, तो वोल्टेज का नियम कभी होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे करंट दिया हुआ है। ठीक है ना। अगर वोल्टेज दिया रहता तो ऑप्शन ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे जो करंट दिया हुआ है, इसलिए इसका जो ऑप्शन सही होने वाला है दोस्तों, ऑप्शन डी सही होने वाला है। कौन सा ऑप्शन इसका सही होने वाला है, तो ऑप्शन इसका डी सही होने वाला है। ठीक है ना, क्योंकि डी में जो दिया हुआ है किरचॉफ का करंट नियम कह रहा है। क्या कह रहा है भाई, किरचॉफ का करंट नियम कह रहा है। अगर वोल्टेज का नियम कहता तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाता, ऑप्शन नंबर यानी कि बी सही हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि बी में जो दिया हुआ है किरचॉफ का वोल्टेज नियम दिया हुआ है। तो ये सब ध्यान रखिएगा, क्या पूछ रहा है और क्या हमको जवाब देना है ना। करंट पूछ रहा है तो करंट का नियम होगा, अगर वोल्टेज पूछ रहा है तो वोल्टेज का नियम होगा। राइट आंसर ऑप्शन इसका डी सही होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, किसी कह रहा है क्वेश्चन में BIS के अनुसार दृष्ट करंट, ठीक है, यानी कि DC की आपूर्ति में धनात्मक, ऋणात्मक और तटस्थ तार के रंग कोड क्रमशः डैश होते हैं। यानी कि किसके अनुसार कह रहा है, यानी कि BIS के अनुसार कहता है। ठीक है ना, ये जो नियम होता है यानी कि विद्युत इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का जो नियम होता है, इसके अनुसार हमको बताना है कि DC का जो होता है तो सबसे पहले धनात्मक, उसके बाद ऋणात्मक। ठीक है, साथ ही साथ यानी कि तटस्थ तार का जो रंग होता है यानी कि कैसा होता है वो हमको बताना है। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है लाल कह रहा है, तो लाल तो होता है, उसके बाद यानी कि नीला होना चाहिए। क्या होना चाहिए, देखिए सबसे पहले लिख यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले यानी कि लाल होता है, उसके बाद यानी कि नीला होता है, और उसके बाद यानी कि काला होता है DC के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो ए में जो दिया है लाल तो दिया है, ये तो ऑप्शन सही है, लेकिन बी में जो दिया हुआ है यानी कि सेकेंड ऑप्शन जो है यानी कि भूरा है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। चलिए बी पढ़ते हैं, लाल है, उसके बाद काला है और हरा है। काला दोस्तों यानी कि लास्ट में होगा। ठीक है ना, उससे पहले यानी कि लाल के बाद यानी कि नीला होगा, लेकिन इसमें है ना, ये भी गलत हो गया। सी पढ़ते हैं, सी में जो दिया हुआ है लाल, नीला और काला दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, लाल, नीला और काला दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका सी सही होने वाला है, क्योंकि सी जो दिया हुआ है दोस्तों BIS का जो नियम है इसको यानी कि निर्दिष्ट करता है ना, यानी कि पालन कर रहा है, लाल, नीला और काला। चलिए
अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चंस में कह रही थी कि सॉफ्ट सोल्डर में टीन और सीसा का प्रतिशत डैश होता है। किस में कह रहा है, यानी कि सॉफ्ट सोल्डर में कह रहा है। पहले यानी कि सोल्डर कितने प्रकार का होता है, तो सोल्डर दोस्तों मेनली दो प्रकार का होता है, एक सॉफ्ट सोल्डर होता है और एक हार्ड सोल्डर होता है। ठीक है, तो सॉफ्ट सोल्डर में जो यानी कि सबसे पहले क्या कह रहा है, यानी कि टीन और सीसा कह रहा है। ठीक है, तो टीन और सीसा, ठीक है ना। तो देखिए इसका एक ट्रिक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि टीन और सीसा। तो देखिए दोस्तों, यानी कि टीन है, क्या है यहाँ पे टीन है, और यानी कि यहाँ पे सीसा है, क्या है भाई, यानी कि सीसा है। तो एल का मतलब क्या होता है, लेड होता है, लेड का मतलब यानी कि सीसा होता है, और जेड एन का मतलब यानी कि टीन होता है। ठीक है ना। तो देखिए लेड से ये याद रखिएगा लो, क्या याद रखना है, लेड से याद रखना है लो। ठीक है, तो यानी कि लास्ट वाला जो होगा यानी कि लो वाला होगा, क्योंकि कहीं कहीं जो होता है यानी कि ऑप्शन में कहीं कहीं 60 और यानी कि 40 के उसका तो कॉम्बिनेशन होता ही है, कहीं कहीं यानी कि 40 से 60 रहेगा, तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाइएगा। अगर लेड है पहले, है ना, तो पहले कम वाला वैल्यू होगा, अगर पहले टीन है तो पहले ज़्यादा वाला यानी कि वैल्यू होगा। और इसका जो आंसर होने वाला है यानी कि 60 और 40 का कॉम्बिनेशन होता है। टीन का जो वैल्यू होता है यानी कि 40%, सॉरी 60% रखा जाता है, कितना 60% रखा जाता है, जबकि सीसा के यानी कि जो वैल्यू होता है यानी कि 40% रखा जाता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। यहीं पे अगर क्वेश्चन पहले यानी कि सीसा और टीन का यानी कि कॉम्बिनेशन पूछता, यानी कि पहले अगर सीसा रहता उसके बाद यानी कि टीन रहता, तो इसका जो आंसर होने वाला था ऑप्शन इसका सी सही हो जाता। लेकिन अभी जो इसका आंसर होगा डी सही हो जाएगा, क्योंकि टीन और सीसा पूछ रहा है, और टीन और सीसा का जो परसेंटेज है 60% टीन रखते हैं और 40% सीसा यूज करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चंस में कह रहा है, आप लोग देखिए ध्यान से, एक बंद विद्युत परिपथ में एक IR का बीजगणितीय संकेत मुख्य रूप से डैश पर निर्भर करता है, यानी कि किस पे निर्भर करता है, बीजगणितीय, है ना। ए में कह रहा R के मान पे, बी में कह रहा इसके मध्य से प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा, बी में कह रहा बैटरी के संयोजन, सी में कह रहा धारा के प्रवाह की दिशा। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि ये जो डिपेंड करता है, यानी कि ये जो निर्भर करता है ना, मेनली रूप से अगर देखा जाए तो धारा जो प्रवाह हो रहा है उसके दिशा पर यानी कि डिपेंड करता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका डी सही होने वाला है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है, किस नियम के अनुसार प्रत्येक बंद परिपथ में सभी भोल्तापात का योग 0 के बराबर होता है। देखिए दोस्तों, बार बार हम इससे पिछला वाला भी क्वेश्चन जो था तो उसमें बता दिए थे कि यानी कि इस प्रकार का जो प्रश्न रहता है तो इसमें यानी कि क्वेश्चंस में ही आंसर छुपा रहता है, बस यानी कि ढूंढना है। और ढूंढेंगे कैसे, तो ट्रिक भी बताए हैं। अगर वोल्टेज रहेगा तो वोल्टेज का नियम होगा, है ना, यानी कि वोल्टेज रहेगा तो वोल्टेज यानी कि किरचॉफ्स का वोल्टेज का नियम होगा। अगर क्वेश्चंस में करंट रहता है इसके स्थान पर तो क्या हो जाएगा, यानी कि किरचॉफ्स का करंट का नियम हो जाएगा। तो ये आसानी है, और ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, बार बार क्वेश्चंस पूछा जाता है, चाहे कोई भी टेक्निकल एग्जाम हो। ए में क्या कह रहा है, फैराडे का नियम, तो फैराडे के नियम से यानी कि इसमें ऐसा नहीं होता है, यानी कि किरचॉफ्स का वोल्टा का नियम, जो कि ऑप्शन बी में दिया है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन इसका बी सही होने वाला है। अगर करंट रहता तो क्या होता, ऑप्शन इसका डी सही हो जाता, क्योंकि करंट यानी कि डी में जो दिया है किरचॉफ्स का धारा का नियम दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि किसी बिजली की धारा रोकने वाले पदार्थ की मुख्य विशेषता क्या है, यानी कि जो यानी कि धारा को रोकेगा, है ना। क्या कह रहा भाई, यानी कि धारा को रोकने वाला, और जो यानी कि रोकेगा, है ना, यानी कि रोकना है, जिससे यानी कि रोकेगा, ठीक है, यानी कि रोकना। और उसके पास यानी कि देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति अगर बलवान है तो उससे कोई यानी कि जीत नहीं सकता है, तो रोकने के लिए किसी से यानी कि झगड़ा करने के लिए उससे ज़्यादा बलवान होना पड़ेगा, है ना। तो वैसे ही अगर धारा को रोकना है तो यानी कि शक्ति जो होगा, यानी कि इसका जो यांत्रिक सामर्थ्य जो होगा, ठीक है, या इसका यानी कि यांत्रिक जो सामर्थ्य होगा दोस्तों, इसका यांत्रिक जो सामर्थ्य होगा, ठीक है, यांत्रिक सामर्थ्य तो कम होना चाहिए। साथ ही साथ गलनांक भी जो है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो गलनांक का इसमें कोई रोल नहीं है। और डी में जो कह रहा है यानी कि अधिक धारा चलकता, अगर अधिक धारा चलकता है तो उसको तो रोकेगा नहीं और प्रवाहित होने देगा। लेकिन अगर उच्च पैराविद्युत सामर्थ्य है, ठीक है, यानी कि निम्न यांत्रिक सामर्थ्य है, ठीक है, और उच्च पैराविद्युत सामर्थ्य है, तो सबसे पहले यानी कि ऑप्शन जो टिक करेंगे ऑप्शन ए को टिक करेंगे, क्योंकि पैराविद्युत सामर्थ्य का मतलब क्या हुआ, यानी कि रोकने वाला पदार्थ। पैराविद्युत का मतलब देखिए, वैसे भी अगर सोच रहे थे पैराविद्युत का मतलब यानी कि जो धारा को यानी कि रोकता है, ठीक है ना, तो इसीलिए ऑप्शन इसका ए सही होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चन में कह रहा 50 वोल्ट डीसी धारा स्रोत से एक 10 ओम प्रतिरोध जुड़ा है, तो प्रतिरोध के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा की गणना करें। आई निकालना है भाई, क्या निकालना है, आई निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले यानी कि 50 वोल्ट दृश्य धारा जो दिया है, भी का वैल्यू कितना दिया है भाई, 50 वोल्ट दिया हुआ है।
आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है भाई, तो 10 ओम दिया हुआ है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, तो V बराबर आई आर होता है। निकालना है किसका वैल्यू, I का वैल्यू निकालना है, तो I बराबर V बटा आर हो जाएगा। तो V का वैल्यू कितना है भाई, 50 है। R का वैल्यू कितना है, 10 है। काटेंगे तो एगो जीरो से एगो जीरो कैंसिल, बराबर जो बच रहा है यानी कि 5 बच रहा है। और 5 जो होने वाला है, 5 क्या होगा, किस में होगा भाई, एम्पियर में होगा, क्योंकि यानी कि I जो होता है करंट, और करंट का यूनिट एम्पियर होता है। तो ऑप्शन किस में दिया है 5 एम्पियर, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, बी में दिया है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन इसका बी सही होने वाला है। बी इज द राइट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया है, क्वेश्चन में कह रहा है किसी कुंडली का कुंडलन प्रतिरोध निम्नलिखित द्वारा बढ़ाया जा सकता है। यानी कि जो कुंडली है उसका कुंडलन प्रतिरोध को कैसे बढ़ाएंगे। ए में कह रहा है फेरों की संख्या बढ़ाकर, बी में कह रहा है पतले तार का प्रयोग करके, सी में जो कह रहा है दोस्तों फेरों की संख्या बढ़ाकर या पतले तार का प्रयोग करके। तो अगर ये ऑप्शन सी जो नहीं रहता तो क्या यहाँ पे टिक करने वाले थे, तो ऑप्शन ए को टिक करते हैं। अगर ये है तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, क्योंकि सी में जो दिया हुआ है पतले तार का भी प्रयोग कर रहा है, साथ ही साथ यानी कि इसका टर्न भी यानी कि बहुत ज़्यादा अगर लपटेगा तब इसका यानी कि जो प्रतिरोध होगा वो इनक्रीज कर जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चन में कह रहा है ये 3 प्रतिरोध R1, R2 एंड R3 समानांतर में है। पहले ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है, समानांतर में है। ठीक है, तो R1 बड़ा है, उससे छोटा R2 है, उससे छोटा R3 है। यदि एक अतिरिक्त प्रतिरोध R4 इसके समानांतर में जोड़ दिया जाए तो कुल तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, यानी कि R4 का वैल्यू हमसे सिर्फ पूछ रहा है, क्वेश्चंस में घुमाया है ना, क्वेश्चंस में घुमाया है, लेकिन घूमना है नहीं भाई। इसमें R4 का वैल्यू पूछ रहा है, किसका वैल्यू पूछ रहा है, और R4 का वैल्यू पूछ रहा है। और R4 का जो वैल्यू होगा R3 से क्या होने वाला है, कम होने वाला है। क्या होने वाला है, कम होने वाला है, क्योंकि यानी कि कमते क्रम में लिखा हुआ है। ठीक है, R1 का सबसे ज़्यादा, उसके बाद R2, उसके बाद R3, उसके बाद R4। तो R3 से दोस्तों R4 का वैल्यू यानी कि कम होने वाला है। ठीक है, यही पूछ रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा भाई, इसका और राइट आंसर जो सही होने वाला है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आप लोगों से एक विनती है कि वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, है ना। कम से कम आप लोग अगर सपोर्ट करते हैं, जितना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मैं उतना अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करूंगा, है ना। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, है ना, वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है दृश्य धारा के मामले में, है ना, क्या होता है भाई। तो दृश्य धारा के मामले में जो होता है उसका जो यानी कि या परिमाण और दिशा, ठीक है, क्या होता है, दोनों नहीं बदलता है, एक कोई बदलता है, ठीक है ना। लेकिन अल्टरनेटिव करंट का क्या होता है, परिमाण भी बदलता है, साथ ही साथ यानी कि दिशा भी बदल जाता है। लेकिन ए में जो कह रहा है, क्या कह रहा है, या प्रतिवर्ती दिशाओं में प्रवाहित होता है, ऐसा नहीं होता है। बी में कह रहा है या दोनों दिशा में प्रवाहित होता है, ऐसा भी नहीं होता है। सी में कह रहा है यानी कि धारा की दिशा के समय के साथ बदलती है, ऐसा भी नहीं बदलता है भाई। और डी में जो कह रहा है धारा केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होता है, जो कि राइट आंसर है। डीसी करंट का यानी कि मेन गुण है कि यानी कि एक ही दिशा में वो प्रवाहित होता है। लेकिन एसी करंट क्या करता है, यानी कि वेरिंग करता है, ऐसे यानी कि इसका ग्राफ होता है। कैसे होता है भाई, कैसा ग्राफ होता है, यानी कि एसी करंट का, तो समझ लीजिए ऐसे यानी कि ग्राफ होता है। जबकि डीसी की बात किया जाए तो ऐसे यानी कि इसका डायरेक्ट होता है, सीधी रेखा में होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चन में कह रहा है आर प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधकों के कितने संयोजन बनाए जा सकते हैं। देखिए 3 है ना, इसमें अपने मन से एक जोड़ दीजिए, कोई भी क्वेश्चन में एक जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन किस में दिया है, 4, बी में दिया है, करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट रहता है तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब बहुत जल्द मिलेगा।